हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जा रही डीवीपीएसटी की। तो आइए देखते हैं आज का 3 जनवरी का रिजल्ट क्या रहा है, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के जो डाटा है वो अभी तक हमारे पास आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लगभग हम 20+ डिस्ट्रिक्ट का डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। और आज सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट आज फेल हुए हैं। अलग अलग ज़िलों का जो डाटा है उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे और उसके बाद में देखेंगे हम 2 और 3 जनवरी के अकॉर्डिंग टोटल कितना % कैंडिडेट फेल हुआ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना जिससे दोनों दिनों का कंपैरिजन आपको समझ में आ जाए और अप्रोक्सीमेट जो डाटा होगा वो हमारे सामने होगा, जिससे कि हम थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकाल सकेंगे कि आने वाले जो दौड़ होगी, फिजिकल होगी, उससे पहले जो डीवीपीएसटी में कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट पता लग जाएगा कि कितना कैंडिडेट दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। काफ़ी कैंडिडेट आज कैटेगरी भी चेंज हुए हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखना जिससे आपको पता लग जाए किस डिस्ट्रिक्ट में कैटेगरी चेंज हुई है कैंडिडेट्स की। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना जिससे सभी एनालिसिस आपको समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अदर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, डीवीपीएसटी की अपडेट जानने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, उसकी अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। इसमें बताया गया है, सूचना जारी की गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा डीवीपीएसटी जनपद प्रयागराज, ठीक है। जनपद प्रयागराज के जो डीवीपीएसटी चले हुए हैं उनके संबंध में ये सूचना दी गई है, ठीक है। पीएसटी हेतु निर्धारित दिनांक 28, 29 व 30, ठीक है, 28, 29 व 30 इन 3 जो तिथि है इसके लिए नोटिस जारी किया गया है 28, 29 व 30 जनवरी के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या नोटिस में दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत डीवीपीएसटी चला हुआ है, ये सबको पता है। 75 जिलों में हो रहा है, 26/12 से ये सब चीज़ें चली हुई है, ठीक है। आगे बताया गया है, अपरिहार्य कारणों से दिनांक 28, 29 व 30 को रिजर्व पुलिस लाइन प्रयागराज में आयोजित होने वाली डीवीपीएसटी की तिथियां निम्नानुसार पुनर्निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। रिजर्व पुलिस लाइन जो प्रयागराज की जो डेट है 28, 29, 30 को इनको रीशेड्यूल किया गया है 5, 6 और 7 फरवरी के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि यदि आपकी डीवीपीएसटी इस डेट को है तो आपकी जो न्यू डेट है वो डेट रखी गई है यहाँ पर 28 वालों का अब 5 को होगा, 29 का 6 को, 30 का 7 को। इसके आगे बताया गया है, उक्त डीवीपीएसटी की तिथि परिवर्तन के संशोधित प्रवेश पत्र 5 जनवरी से वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया था पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर। आइए अब देखते हैं डीवीपीएसटी का डाटा। सो फ्रेंड्स, ये है 3 जनवरी का डाटा, ठीक है। 3 जनवरी का डाटा आप देख रहे हो, यूपी पुलिस डीवीपीएसटी 3 जनवरी 2025 का डाटा हम देखेंगे। और 3 जनवरी 2025 को लगभग 7,364 बच्चों को बुलाया गया था 75 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता है 75 पुलिस लाइन में ही आपकी डीवीपीएसटी चली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पुलिस डीवीपीएसटी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बुलाए गए थे 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था और लगभग 3 बच्चे वहाँ पर अनफिट रहे हैं, ठीक है। 3 बच्चा अनफिट रहा है और टोटल 68 बच्चा वहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो 68 जो कैंडिडेट है वो कन्नौज से पास रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका महोबा, ठीक है। महोबा आज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फेल हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने लिखा भी हुआ है, अभी तक का जितना भी कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हुआ है उसमें आप मेल या फिर फीमेल दोनों में ही काउंट करोगे तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आज फेल हुआ है वो महोबा में हुआ है, ठीक है। महोबा में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था जिसमें 13 कैंडिडेट, ठीक है, 13 कैंडिडेट अनफिट हुए हैं, ठीक है। 13 कैंडिडेट अनफिट हुए हैं और 54 कैंडिडेट ही केवल आज पास हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पीलीभीत की,
ठीक है। पीलीभीत, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था और अनफिट जो रहे हैं 6 कैंडिडेट, ठीक है, 6 कैंडिडेट अनफिट रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार 4 बच्चे एबसेंट भी रहे हैं और 66 बच्चे को वहाँ पर सिलेक्ट किया गया था, यानी कि पास हुए हैं 66 कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहा है ये रहा है आपका जालौन, ठीक है। जालौन डिस्ट्रिक्ट में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अनफिट 12 अनफिट हुए हैं, एबसेंट 8 हुए हैं, जबकि 55 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रामपुर डिस्ट्रिक्ट रहा है। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था। देखिए ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल रहा है, आज रामपुर में 76 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जबकि एक कैंडिडेट को नेक्स्ट डेट दी गई है, ठीक है। तो मानकर चलते हैं हम कि यहाँ पर भी 75 कैंडिडेट ही आज आए हैं। एबसेंट रहे हैं 4 कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट को अनफिट घोषित किया गया है, जबकि पास कैंडिडेट हुए हैं 62। उसके बाद में इटावा जिला आप यहाँ पर देख सकते हो। इटावा जिला में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है और टोटल जो आउट हुए हैं अनफिट के साथ में 8 अनफिट हुए हैं और आउट जो हुए हैं 12 हुए हैं, तो लगभग 63 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं। फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके बाद में हम 2 जनवरी और 3 जनवरी के डाटा की कंपैरिजन करेंगे और बात करेंगे कि अप्रोक्सीमेट अभी DVPST में कितना परसेंटेज चला हुआ है और अप्रोक्सीमेट जब आपकी दौड़ होगी तो कहाँ तक ये डाटा जा सकता है, ठीक है। इटावा जिला के बाद में आएगा आपका हाथरस जिला, ठीक है। हाथरस जिले में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है, जबकि आउट हुए हैं आपके 8 कैंडिडेट यहाँ पर आउट हुए हैं, 4 को अनफिट किया गया है और 4 बच्चा नहीं आया, जिसमें कि 67 बच्चे, ठीक है, 67 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। हाथरस डिस्ट्रिक्ट से 75 कैंडिडेट को पास किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 5 अनफिट रहे हैं यहाँ पर, जबकि 68 कैंडिडेट को पास किया गया है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ये है सिद्धार्थनगर में 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 9 बच्चे अनफिट रहे हैं, जबकि पास जो हुए हैं ये 65 कैंडिडेट हुए हैं। नेक्स्ट मैनपुरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, अनफिट रहे हैं केवल 4 बच्चे, ठीक है, और 69 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है। देखिए हम केवल और केवल जो अनफिट है उन कैंडिडेट को ही यहाँ पर काउंट करें, क्योंकि जो अब एब्सेंट हो चुका है वो तो अब हो ही चुका है एब्सेंट, ठीक है। बात करते हैं अब जो बच्चे अनफिट घोषित किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में मिर्ज़ापुर के 75 बच्चों को बुलाया गया था, 6 बच्चे यहाँ पर अनफिट रहे हैं, जबकि 65 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, 4 बच्चे यहाँ पर एब्सेंट भी थे, ठीक है। उसके बाद में आएगी मऊ डिस्ट्रिक्ट में 75 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है, 75 बच्चों को कॉल की गई थी, 8 बच्चे यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं, जबकि 2 बच्चों को हाइट की वजह से बाहर किया गया था, यानी कि टोटल जो 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पर आउट हुए हैं और 65 बच्चे को यहाँ पर पास किया गया है डिस्ट्रिक्ट मऊ में। इसके बाद में आएगी बरेली में काफ़ी कैंडिडेट का आज DVPST कंडक्ट कराया गया है, लगभग 225 कैंडिडेट को बुलाया गया था DVPST में, जबकि यहाँ पर फेल हुए हैं आपके 20 कैंडिडेट, ठीक है, 20 कैंडिडेट जनपद बरेली में आज फेल हुए हैं, 16 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जबकि 2 कैंडिडेट को यहाँ पर नेक्स्ट डेट दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार 187 जो कैंडिडेट हैं वो जनपद बरेली से पास किए गए हैं। नेक्स्ट सोनभद्र में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 3 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, 4 अनफिट रहे हैं, जबकि 7 बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं, यानी कि, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर 68 जो कैंडिडेट हैं वो पास किया गया है। नेक्स्ट आएगा आपका कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी में आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो 3 बच्चों को जो EWS थे उनको जर्नल में काउंट किया गया है, ठीक है। कौशाम्बी में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 4 एब्सेंट रहे थे, 11 अनफिट थे, 3 बच्चों को EWS वालों को जर्नल में काउंट किया गया है, ठीक है। टोटल 15 कैंडिडेट, ठीक है,
तो यहाँ पर 60 कैंडिडेट आप बोल सकते हो कि 60 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 20% जो कैंडिडेट है यहाँ पर फेल हुआ है। इसके बाद में हरदोई डिस्ट्रिक्ट हरदोई आएगी। यहाँ पर 65 कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है। 14 एब्सेंट, एक अनफिट रहा है, यानी कि 65 जो कैंडिडेट हैं वो आउट हुआ है, जबकि 60 जो कैंडिडेट है वो फिट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका कासगंज डिस्ट्रिक्ट से 75 बच्चों को बुलाया गया था, 5 अनफिट रहे हैं, 5 एब्सेंट रहे हैं। टोटल 10 कैंडिडेट आउट हुए हैं, जबकि टोटल 65 कैंडिडेट को पास किया गया है। कासगंज के बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ये है फैजाबाद अयोध्या। और अयोध्या में 2 ग्रुप में DVPST हुआ है। 75 + 75 के रेशो में यहाँ पर बुलाए थे, यानी कि 150 बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे। 12 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, 20 बच्चे अनफिट रहे हैं, यानी कि टोटल 32 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि 118 बच्चे को यहाँ पर पास किया है जनपद अयोध्या में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट शामली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट शामली में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 6 बच्चे अनफिट यहाँ पर किए गए हैं, एक कैंडिडेट को जर्नल में डाल दिया गया है, ठीक है। एक कैंडिडेट को जर्नल में डाल दिया गया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है ये OBC की वजह से या फिर EWS की वजह से, ठीक है। टोटल यहाँ पर 11 कैंडिडेट फेल हुए हैं, 64 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। नेक्स्ट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 150 बच्चों को बुलाया गया था, यानी कि 75 और 75 के 2 पैनल बनाए गए थे और यहाँ पर 150 बच्चे बुलाए गए थे। अनफिट जो रहे हैं ये 7 बच्चे रहे हैं, यानी कि और एब्सेंट रहे हैं 6, टोटल 13 बच्चे यहाँ पर एब्सेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, एब्सेंट या फिर फेल, यानी कि 137 बच्चा यहाँ से पास हुआ है। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट जिला होगा बांदा, जनपद बांदा डिस्ट्रिक्ट में 75 बच्चे बुलाए गए थे, 4 एब्सेंट रहे हैं, 5 अनफिट हुए हैं जो कि हाइट की वजह से हुए हैं, ठीक है। टोटल 9 बच्चे फेल हुए हैं और जबकि 66 यानी कि 66 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 75 बच्चे को बुलाया गया था, 6 एब्सेंट रहे हैं और 6 अनफिट रहे हैं, जबकि 12 बच्चे फेल या फिर एब्सेंट और 63 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आएगा लखीमपुर खीरी में लगभग 75 बच्चों को बुलाया गया था, 4 बच्चे एब्सेंट, 3 अनफिट, 7 अनफिट और एब्सेंट, यानी कि 68 जो बच्चे हैं ये पास हुए हैं जनपद लखीमपुर से। इस प्रकार कुल ये हमने बात की है लगभग टोटल 22 जिलों की, ठीक है। 22 जिलों की हमने यहाँ पर बात की है PPT में, और इन 22 जिलों में लगभग 2028 बच्चों को कॉल की गई थी। इन 2028 बच्चों में लगभग फ्रेंड्स हमने यहाँ पर PPT में लगभग 23 जिलों की बात की है, और इन 23 जिलों में लगभग 2028 जो कैंडिडेट हैं उनको कॉल की गई थी, और इन 2028 बच्चों में से लगभग 1728 बच्चे हैं वो पास हुए हैं, यानी कि 23 डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, 23 जिलों का 3 जनवरी का जो डाटा रहा है ये लगभग 85% का रहा है कि इन 23 जिलों की जिनमें हमने बात की है उनमें 85% जो कैंडिडेट है वो पास हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं 2 जनवरी की, ठीक है। 2 जनवरी को टोटल बच्चे बुलाए गए थे 7081 बच्चे बुलाए गए थे, और 2 जनवरी का जो डाटा था हमारे पास ये था लगभग 16 जिलों का। 16 जिलों में लगभग 1175 बच्चे बुलाए गए थे, और इन 16 जनपदों में 1048 बच्चे पास हुए थे, यानी कि 89% अप्रोक्सीमेट 90% यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो पास हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 2 और 3 जनवरी की, ठीक है। 2 और 3 जनवरी की इन दोनों जनपदों की, ठीक है। एक हो गया आपका 3 जनवरी का, एक हो गया आपका 2 जनवरी का, यानी कि 16 + 23, ठीक है, 39 डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। 39 डिस्ट्रिक्ट की हम 2 दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन की बात कर रहे हैं इन दोनों दिनों में, ठीक है। इन दोनों दिनों में
कैंडिडेट बुलाए गए हैं अप्रोक्सीमेट 3,203। ठीक है, 39 जिलों का डाटा है। 2 और 3 जनवरी को 39 जिलों में 3,203 बच्चों को बुलाया गया है और इन 39 जिलों में इन दोनों दिनों में कुल 2776 बच्चे पास हुए हैं, अप्रोक्सीमेट 86%। ठीक है, 86%। ये जो डाटा है ये 2 और 3 जनवरी का लगभग 39 डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट जो टोटल कैंडिडेट लगभग मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से जो पास हो रहा है वो लगभग 85 अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में 85% का जो डाटा है वो अभी तक रह रहा है और अभी तक कुल DVPST 8 दिनों का जो DVPST है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मेल और फीमेल बोथ हैं। ठीक है, तो इन 8 दिनों के आधार पर यानी कि अप्रोक्सीमेट जो गर्ल्स का, यानी कि हम यदि फीमेल कैटेगरी की बात करें, फीमेल का तो 90% ही डाटा रहा है, लेकिन यदि आप मेल की बात करोगे तो लगभग 3 से 4 दिन मेल के यहाँ पर हो चुके हैं। तो मेल का अभी तक जो रेशो चला हुआ है ये 85% का चला हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए कि जब तक आपकी जो DVPST है वो कंप्लीट हो चुकी होगी तो आपका जो ये डाटा है वो लगभग 80% के अप्रोक्स आप मानकर चलिए कि 80% के अप्रोक्स जो मेल कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं जो 80% DVPST यहाँ पर पास कर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपकमिंग डेज की अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट दी जाएगी इस भर्ती के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।